मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं चीनी मुसलमान नहीं, मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, मैं बांग्लादेशी मुसलमान नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान। इतने धर्म हैं, इतने तरीके पूजा के हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है। भारत रंगों से भरा हुआ है। इन रंगों को जोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। आज ये कहते हैं हम 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, क्या वो अपने घर से लाता है? भारत ऐसे नहीं बनेगा, भारत दुश्मनी से नहीं बनेगा, भारत दुश्मन को भी गले लगाने से बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। कितना शोर करते हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाया। कश्मीर के लोगों ने जब पाकिस्तान के फौज हमारे शहर श्रीनगर के करीब पहुंच गए, उस वक्त वो कश्मीरी हिंदू मुसलमान सिख खड़ा हो गया और कहने लगा हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हम 70% से ज्यादा मुसलमान हैं, मगर हमने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान को कबूल, जो कश्मीर की आबादी है। ये आज आपके पास आते हैं, हमने कश्मीर लाया। अरे क्या तुम्हारे बाप ने लाया? वो तो कश्मीर के लोगों ने लाया। मोदी जी शर्म आनी चाहिए। आज आपका शासन है वहाँ, मशीन का ख्याल रखिएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ मशीन चोर है, होश करिएगा, कहीं ये ना हो कि आप इनको वोट डालें वो वोट निकले फूल का। ये देखिएगा, इनने मशीनों को भी ऐसा किया है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, ऐसे एजेंट्स को रखिएगा जिसको अगर वो लाख रुपए भी दे वो अपना ईमान नहीं बेचे। वो लड़ाई है आज। पाकिस्तान एक तरफ से, चीन दूसरी तरफ से। चीन हमारी जमीन पे है आज, मगर कहते हैं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं गया। झारखंड की जनता और स्टेज पे सारे नेतागण, आज सुबह को मैं कश्मीर से चला। कश्मीर में 12 डिग्री टेम्परेचर था और जब मैं यहां उतरा तो यहां पे 39 डिग्रीज था। मेरा तो पसीना ही हो गया। तो फिर हम बताइए मुझे, आप लोग, हम लोग कैसे एक हैं? क्या चीज है जो हमें एक रखती है? आपका तरीका जिंदगी का अलग, खाने का अलग, कल्चर अलग, बोली अलग। मैं कश्मीर से, पहाड़ियों से, जहां बर्फ हो रही है, बारिश पड़ रही है, इतनी सर्दी है रात को कि 7 डिग्री है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारा खाना अलग, हमारा तरीका अलग, बोली अलग। क्या तमिलनाडु लीजिए, आपका उनका क्या जोड़ है? वो तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलने वाले केरला में हैं, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में हैं, बंगाली बोलने वाले बंगाल में हैं, भोजपुरी बोलने वाले आपके बिहार से साथ हैं। क्या जोड़ती है हमें? क्या चीज है जो हमें एक दूसरे के साथ चलाती है? सिर्फ ये उम्मीद कि अगर भारत को चलना है, भारत को बनना है, तो हम सब ने इकट्ठे रहना है, उसके बगैर भारत नहीं बनेगा। मैं मुसलमान हूं, मगर मैं चीनी मुसलमान नहीं, मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, मैं बांग्लादेशी मुसलमान नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान। और ये है भारत की सबसे बड़ी चीज जो है। इतने धर्म हैं, इतने तरीके पूजा के हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है। ये देखिए, फूल यहां लगे हुए हैं, कितने रंगों के हैं। यही खूबसूरती है भारत की। भारत रंगों से भरा हुआ है। इन रंगों को जोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि जहां सब बराबर हों, जो नीचे गिरे हुए उनको उठाना है, उनको भी शक्ति देनी है, तालीम देनी है, सेहत देनी है। ये नहीं, आज ये कहते हैं हम 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, क्या वो अपने घर से लाता है? क्या उसे घर में गोदाम है? ये यहाँ के लोगों का खून और पानी है, प्यास है, सारा कुछ है जिंदगी का। वो डर गए हैं इनकी ताकत।
जैसे मेरी बहन ने बोला आपसे, दिल्ली में जो तूफान आया कैसे आया? जब इन्होंने तालीम हर एक पास पहुंचाई, हर मोहल्ले में क्लिनिक्स खोली जहां इंसान जा सकता है, उसका इलाज हो सकता है, उसको दवाई दे सकते हैं। मैं भी डायबिटिक हूं। हर मोहल्ले में उसके लिए तुम इंसुलिन बंद कर दो, फिर ये कहो कि हमने भारत बनाना है, सबके लिए बनाना है। भारत ऐसे नहीं बनेगा। भारत दुश्मनी से नहीं बनेगा। भारत दुश्मन को भी गले लगाने से बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को ये मिटाना चाहते हैं। ये आपके सामने दिखाना चाहते हैं। मैं कश्मीर से आ रहा हूं, मैं आपको कश्मीर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। कितना शोर करते हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाया। कश्मीर इन्होंने नहीं हिंदुस्तान के साथ बनाया। कश्मीर कश्मीर के लोगों ने, जब पाकिस्तान के फौज हमारे शहर श्रीनगर के करीब पहुंच गए, उस वक्त वो कश्मीरी हिंदू, मुसलमान, सिख खड़ा हो गया और कहने लगा, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हम 70% से ज्यादा मुसलमान हैं, मगर हमने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान को कबूल किया कि इसमें हम सब रह सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो कश्मीर की आबादी है। ये आज आपके पास आते हैं, हमने कश्मीर लाया। अरे क्या तुम्हारे बाप ने लाया? वो तो कश्मीर के लोगों ने लाया, जिनने वो किरण देखी गांधी में, नेहरू में। यही मुल्क है जहां हम इज्जत से रह सकते हैं। आज हाल देखिए क्या है। अभी चंद दिन पहले बहुत बारिश पड़ी। हमारा दरिया जिसे जहलम कहते हैं, उसमें तूफानी आने लगी। उसमें 3 पुल बनने थे। मेरा बेटा जब चीफ मिनिस्टर था, उसने तीनों पुलों की शुरुआत की थी। 16 के बाद उन पुलों पे कोई काम नहीं हुआ। और आपसे कहते हैं हमने कश्मीर को आसमान पे पहुंचा दिया। क्या हाल है? तो वो बच्चे कैसे मरे जो किश्ती डूब गई? आज भी वो 2 बच्चे और एक बाप नहीं मिल रहा है। मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। आज आपका शासन है वहां, और जो आप लोगों से कहते हैं कि हमारे वहां बहुत तरक्की हुई, क्या आप 3 पुल नहीं बना सके? अगर आप वो 3 पुल बना लेते, वो बच्चे नहीं मरते। आज उनके यहां मातम नहीं होती। इनकी बातों में मत जाइएगा। हम इतने पीछे हो गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। क्या जम्मू और कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं कि वो अफसर नहीं बन सकते? सब यूपी से लाए हैं आपने। क्या हम लोग इतने कमीने हैं, कमबख्त हैं, कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कहता मैं, वक्त कम है। और कांग्रेस के सदर खड़गे साहब को आगे भी जाना है। सिर्फ आपसे एक बात कहता हूं, आज सब भूलिएगा किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आज अगर अपने भारत की इज्जत रखनी है, जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत रखनी है, तो मतदान के दिन उस मशीन पे वो बटन दबाइएगा जो यहां पे लोग बैठे हैं, इंडियन अलायंस के लोग, उनको वोट दीजिएगा। वही रास्ता है, वही बचा सकता है भारत को। ये नहीं बचा सकता। इन्होंने किसकी इज्जत रखी? सुप्रीम कोर्ट तक की इज्जत नहीं रखी। उन तक को धमकियां दी गई जजों को कि खबरदार, अगर ये फैसला करोगे तो तुम्हारा मुकद्दर मुश्किल में है।
मैं अखबार वालों से और मीडिया से कुछ नहीं कहता, क्योंकि इन पे दबाव है, इनके जो चलाने वाले हैं उन पे दबाव है। वो डर गए। ऊपर वाला करे कि वो दिन आए जब आप आज़ादी से लिख सकें, जब हमारे खिलाफ आप लिख सकें, जब हम सत्ता में होंगे। वो है डेमोक्रेसी, वो है हिंदुस्तान। मैं जानता हूं जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी ने जिस दिन इमरजेंसी उठाई, जरा बाटवा वाले मुझे बताएं किसको गिरफ्तार किया इलेक्शन से पहले? यहां तो ये दो महिला बैठी हुई आपके सामने, इनके पतियों से डर के उनको बिठा दिया। मशीन का ख्याल रखिएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, मशीन चोर है, होश करिएगा। कहीं ये ना हो कि आप इनको वोट डालें, वो वोट निकले फूल का। ये देखिएगा, इनने मशीनों को भी ऐसा किया है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, ऐसे एजेंट्स को रखिएगा जिसको अगर वो लाख रुपए भी दे वो अपना ईमान नहीं बेचे। वो लड़ाई है आज। मुझे उम्मीद है, और उसी उम्मीद से कश्मीर से आया हूं कि आपको कहूं, आज आपका आखिरी फैसला है। क्या भारत आजाद रहेगा? क्या हम लोग आजादी से चल सकेंगे, आजादी से बोल सकेंगे, आजादी से खा सकेंगे? क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ? उस भारत को बनाना है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं यहां से आपको देखकर ये उम्मीद ले रहा हूं, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो एक मुसीबत में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ से, चीन दूसरी तरफ से। चीन हमारी जमीन पे है आज, मगर कहते हैं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं गया। उन्होंने 2000 कनाल पे उनका कब्जा हो गया है। क्या बताया ना उसका, ये जो 18 बातें निकली, 19 बातें, क्या निकला? चीन आगे चलता जा रहा है और ये कुछ नहीं कह रहे। अगर आपने हमें बचाना है, हमारी इज्जत को बचाना है, यहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की इज्जत रखनी है, तो इंडियन गठजोड़ को वोट दीजिए, इसे कामयाब कीजिए और बीजेपी को अपना रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मेरे साथ, मगर मैं देखना चाहता हूं हाथ उठाए हुए। जय हिंद। ये आवाज तो मेरे पास नहीं पहुंची, आपके पास कहां पहुंची? जोर से जय हिंद, जय झारखंड। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।